IILM नोएडा नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग आपको फुल डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड करने वाले हैं IILM नोएडा के बारे में। और अपने इस चैनल पे हमने IILM नोएडा के अलावा भी और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो उनको भी आप लोग एक बार जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो कॉलेज है हमारा, ये इस्टेब्लिश हो गया था 1993 में। एक 26 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको इस कॉलेज का देखने को मिलता है। ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के अप्रूवल्स और एक्रेडिशंस की, तो UGC, AICTE, NBA और AIU के द्वारा ये कॉलेज आपका अप्रूव्ड देखने को मिलता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डॉक्टरल प्रोग्राम्स, काफी सारे प्रोग्राम्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलप्ड है इस कॉलेज का, क्योंकि पुराना कॉलेज है तो अभी तक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का डेवलप हो चुका है। लैब्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट क्लब्स भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर अपने काउंसलर का नंबर अटैच कर रखा है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे काउंसलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के कोर्सेज ऑफर्ड इन बीटेक में ये कॉलेज आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, तो काफी सारे कोर्सेज ये आपको कॉलेज ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। उसके अलावा काफी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल AIML, डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। काफी सारे कोर्सेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ऐसे कोर्सेज भी ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कैंडिडेट ने अपना 10+2 का एग्जामिनेशन पास करा होना चाहिए विद PCM एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स, और उसके क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मोड ऑफ एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो आपका JEE मेंस के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, CUET के थ्रू भी हो जाएगा, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आपके स्टेट के होते हैं उनके थ्रू भी आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, IILM यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू भी आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेरिट, काउंसलिंग और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। उसके बेसिस पे आपका फाइनल एडमिशन और सिलेक्शन आपका इस कॉलेज में किया जाता है। आगे अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच और उसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन आपने चूज करी हुई है, उसके हिसाब से आपकी एनुअल फीस जो है डिफर करती है। अगर मैं यहाँ की एनुअल ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं तो बीटेक CSE की ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलती है 2 लाख रुपीज पर एनम। लेकिन अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं CSE के साथ तो उसमें आपकी फीस 2.5 लाख तक का आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी ब्रांच से इंजीनियरिंग अपनी यहाँ से कर रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल, एलकॉम या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस, तो वहां पर आपकी फीस आपको 1.9 लाख के आसपास देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ की हॉस्टल फीस और फैसिलिटीज के बारे में, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको ये कॉलेज अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इनकी हॉस्टल फीस के बारे में बात करूं तो ये डिफर करती है कि आपने कैसा रूम लिया हुआ है। आपने सिंगल शेयरिंग रूम लिया हुआ है, आपने डबल शेयरिंग रूम लिया हुआ है, ट्रिपल शेयरिंग, AC, नॉन AC, इन सभी चीजों के बेसिस पे आपकी फीस यहाँ पर डिसाइड करी जाती है। अगर आपने सिंगल शेयरिंग रूम लिया हुआ है तो आपका फीस होगी 1,30,000 रुपीज पर ईयर, जिसमें कि आपका मेस के चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं। डबल शेयरिंग रूम लिया है तो आपकी फीस थोड़ी कम हो जाएगी, 90,000 रुपीज। उसके साथ अगर आपने ट्रिपल शेयरिंग रूम लिया हुआ है तो आपकी फीस हो जाएगी 70,000 रुपीज पर ईयर, जिसमें कि आपका मेस की फीस भी इंक्लूडेड होगी। अगर आपने AC रूम लिया हुआ है तो आपकी फीस हो जाएगी 83,000 रुपीज पर ईयर। अगर आपने AC रूम लिया हुआ है तो आपकी फीस हो जाएगी 83,000 रुपीज पर ईयर, और 10,000 रुपीज का आपको यहाँ पर डिपॉजिट भी करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप गर्ल्स हैं और आपने AC रूम लिया हुआ है तो 90,000 के आसपास ही आपकी यहाँ पर फीस रहती है, और 10,000 का यहाँ पर आपको डिपॉजिट पे
करना पड़ता है। आईएलएम में क्या होता है कि काफी सारे जो बॉयज हैं वो लोग अब यहाँ पर हॉस्टल नहीं लेते हैं कॉलेज का, वो बाहर भी हॉस्टल ले लेते हैं, तो उनकी फीस भी थोड़ी बहुत डिफर करती है। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख लेना। अगर आप खुद से भी अपना कोई हॉस्टल रूम या फिर पीजी ले रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतना ही पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में कि क्या फैसिलिटीज ये हॉस्टल आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो वेल फर्निश्ड रूम विद स्टडी टेबल, बेड एंड वार्डरोब, हाई स्पीड वाईफाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, आरओ वाटर एंड एयर कंडीशनिंग, ये ऑप्शन होता है कि क्या आप वैसा रूम चूज कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपको एयर कंडीशन फैसिलिटी भी वहां पर दी जाती है। मेस में आपको 3 से 4 मील्स डेली यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। जिम भी आपको इनके हॉस्टल के अंदर ही देखने को मिलेगा। टीवी रूम भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिनको हम कॉमन रूम भी बोलते हैं जनरली। उसी के साथ साथ इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह भी आपको काफी सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ड्री फैसिलिटी भी आपको इनके हॉस्टल में देखने को मिल जाएगी। 24/7 सिक्योरिटी विद सीसीटीवी एंड वार्डन, ये तो हर हॉस्टल में होता ही है। इसी के साथ साथ ऑन कैंपस एटीएम एंड मेडिकल सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आगे चल करके अगर मैं बात करूं यार स्कॉलरशिप डिटेल्स के बारे में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो वैसे ही काफी ज्यादा हाई रहती है, तो उसके साथ अगर आपको एक स्कॉलरशिप का बैकअप मिल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अब स्कॉलरशिप से मुझे याद है कि हमने स्कॉलरशिप पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाकर के भी एक बार चेकआउट कर लेना। इस कॉलेज में काफी सारी डिफरेंट चीजों के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी, सीयूईटी के बेसिस पे भी, जेडब्ल्यू मेंस में आपने कैसा स्कोर करा हुआ है उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। अगर मैं बात करूं आपके क्लास 12 के बेसिस पे, तो अगर आपके 95 या फिर अबव आए परसेंट में मार्क्स, तो 100% ट्यूशन फीस में आपको वेवर यहाँ पे मिल जाता है। अगर 90 से 95 तक का है तो 50% तक का आपको छूट मिल जाएगी ट्यूशन फीस में आपकी। अगर आपके 75% से लेकर के 90% तक आए हैं तो 20 से 30% तक का आपको ट्यूशन फीस में यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ के सीयूईटी के बेसिस पे आपको क्या स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे आपको क्या स्कॉलरशिप मिलती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 97 से 100 परसेंटाइल अगर आपकी आई है तो 100% आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। 90 परसेंटाइल आई है तो 50%, 87 से 89.9 आई है तो 20%। कुछ स्पेशल कैटेगरीज को भी ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फीमेल स्टूडेंट्स अगर आप हैं और अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आपको भी 10% का ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल या फिर डिफेंस के वार्ड्स हैं, अगर आपके पापा डिफेंस में या फिर आपके फादर मदर कोई भी अगर डिफेंस में है तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगी स्कॉलरशिप। आपको थोड़ा बहुत फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा 10%। इसी के साथ अगर आप हरियाणा डोमिसाइल से हैं और आपके क्लास 12 में 90% से ज्यादा आए हैं और आपकी फैमिली की इनकम भी 3 लाख से कम है तो भी आपका जो है 100% ट्यूशन फीस में आपको वेवर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल से हैं, आपके क्लास 12 में 80% मार्क्स से ज्यादा आए हैं और इसी के साथ साथ आपकी फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख पर एनम से कम है तो भी आपको 50% तक का यहाँ पर ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप हरियाणा डोमिसाइल से 75% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तब भी 25% आपको फीस में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने खेला हुआ है तो 100% आपको ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। नेशनल लेवल पे अगर आप कोई भी स्कोर किया हुआ है, आपने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज अगर आप लाए हुए हो तो भी आपको 50% यहाँ पर वेवर देखने को मिल जाएगा। नेशनल पार्टिसिपेट भी अगर आपने किया है नेशनल लेवल पे तब भी आपको यहाँ पर 25% अपनी ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप किसी मार्टर्स के वार्ड वगैरह हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, नेवी वगैरह में, तब भी आपको 100% ट्यूशन फीस में वेवर देखने को मिल जाएगा। काफी सारी अच्छी कैंपस फैसिलिटीज भी इनके कॉलेज में आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज, फुल ऑटोमेटेड लाइब्रेरी विद ई रिसोर्सेज, ऑन कैंपस हॉस्टल्स विद एसी नॉन एसी रूम्स, जिम, इंडोर आउटडोर कैफेटेरिया, 24/7 सिक्योरिटी विद सीसीटीवी एंड वार्डन्स, मेडिकल सपोर्ट, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर्स, कल्चरल क्लब्स, फेस्ट एंड स्टूडेंट सोसाइटीज, ऐसी सारी ही चीजें आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ अगर हम बढ़े, क्या प्लेसमेंट पैकेजेस, क्या प्लेसमेंट क्राइटेरियाज यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की तो 20 LPA का यहाँ का हाईएस्ट पैकेज अभी तक का रहा है। एवरेज पैकेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 to 6 LPA तक का यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ के विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HCL, एसेंचर जैसे टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी टॉप कंपनीज के साथ।
कैंपस ड्राइव्स आर ऑल्सो कंडक्टेड बाई लीडिंग एमएनसीज एंड कोर कंपनीज। तो ये सारी जो कंपनीज हैं जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये यहाँ पर विजिट करती हैं बच्चे रिक्रूट करने के लिए। अब अगर मैं फाइनल बात करूँ कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इस कॉलेज के, तो प्रोज तो यही है कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ का अच्छा खासा रहता है। उसके बाद यहाँ के अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखने को मिलते हैं सीएसई में और भी काफी सारी ब्रांचेस में। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ के विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, एसेंचर जैसे टॉप रिक्रूटर्स देखने को मिलते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी रहती है इस कॉलेज में। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस है, लैब्स वगैरह मिल जाएंगी आपको, स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह अच्छे खासे रहते हैं। ऑन कैंपस हॉस्टल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। कुछ कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, 4 to 6 LP तक का ही रहता है। बाकी कॉलेज में 7 to 8 LP तक का भी एवरेज पैकेज रहता है। मीडियन सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3.2 LP तक का यहाँ पर आपको मीडियन सैलरी देखने को मिलती है। प्लेसमेंट्स जो हैं वो अच्छे आपको देखने को मिलते हैं सीएसई ब्रांच में अदर ब्रांचेस के कंपैरिजन में। ये एक पर्सनल एडवाइस भी रहेगी कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ही जा रहे हो तो आप सीएसई ब्रांच को ही प्रेफर करो रादर देन एनी अदर ब्रांच। कैंपस साइज कम देखने को मिलता है आपको बाकी जो टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है उनके कंपैरिजन में। और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब जो आरओआई है, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। जो फीस है वो तो काफी अच्छी खासी लोग चार्ज करते हैं, लेकिन प्लेसमेंट जो रिटर्न्स है वो उतने भी ज्यादा अच्छे यहाँ के नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके कॉलेज आपका ग्रो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर जाकर के अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, सारी चीजें करोगे, अच्छी आपकी सीजीपीए रहेगी, तो आपके प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे लग जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फाइनल कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिसेंट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि पैकेजेस लगते हैं यहाँ से बच्चों के। एवरेज पैकेज जो है वो 4 से 6 LP तक का रहते हैं, लोअर देन फीस आरओआई, मतलब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ का थोड़ा सा कम है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर सीएसई स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप सीएसई के स्टूडेंट हैं यहाँ पर तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न कैंपस फैसिलिटीज और हॉस्टल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा खासा आपको यहाँ पर इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन टॉप टायर इंस्टीट्यूशन से आप यहाँ पर कंपेयर मत करना। और इसी के साथ साथ फाइनल अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर अपने काउंसलर का नंबर भी अटैच कर रखा है, आप उनसे जाकर के एक बार बात कर सकते हैं और भी डिटेल में इस कॉलेज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको जरूर करना चाहिए। हम अपने आने वाली वीडियोस में ऐसे ही और भी काफी सारे कॉलेज रिव्यूज वगैरह लेकर के आएंगे और भी काफी सारी डिटेल्ड वीडियोस वगैरह लेकर के आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉलेज कैंपस। हैव अ ग्रेट डे।